16 मई 2025 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां से उसे $600 अरब की इन्वेस्टमेंट मिली। फिर उन्होंने कतर का दौरा किया, जहां से उन्हें $1200 अरब की इन्वेस्टमेंट मिली। फिर उन्होंने यूएई का दौरा किया, जहां से उन्हें $1400 अरब की इन्वेस्टमेंट मिली। और इसके साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का असलहा अमरीका ने इन 3 मुल्कों को देने का ऐलान किया और मुआहदे किए। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे से मशरक़ वस्ता में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के बताई जा रही थी कि उनके दौरे से बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी और मुस्तक़बिल के हवाले से मशरक़ वस्ता का जो फ्यूचर है, मुस्तक़बिल है, वो बड़ा बदल जाएगा। बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन की जंग को बंद करने का कहा जा रहा था कि ये जंग बंद हो जाएगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई हैं। और जो अमरीकी सदर ट्रंप की आमद से अरब मुल्कों के तरफ से जो अपनी चीज़ें मनवाने की बातें थीं वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आई हैं। और सूरत हाल तो ये है नाज़रीन किराम कि जैसे जैसे भेद खुल रहे हैं, जैसे जैसे रासों से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे हक़ाइक़ दुनिया के सामने वाज़े होते जा रहे हैं। याद रहे, दुनिया की जो सियासत है या जो तख्त की हुक्मरानी है, इसके लिए बड़े से बड़ा शख्स भी गिर जाता है। और तख्त और कुर्सी और मनसब के लिए जो लोगों के रवैये हैं और जो लोगों की आदत हैं और यहाँ तक कि लोगों ने अपना ईमान तक बेच दिया, ये माजी का तारीख़ का हिस्सा है। तो आज भी वही हो रहा है कि तख्त के लिए सजदे में गिरा जा रहा है और तख्त के लिए जो सौदागर हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रखने लगा हूँ, कुछ वो चीज़ें रखने लगा हूँ। यहाँ पर एक और बात समझें कि मसलहत, हिकमत और दानिशमंदी का नाम लेकर और मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रेटजीज़ का नाम लेकर लोगों को चुप कराया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, ये तो हिकमत है और इसमें तो मसलहत है, अभी हम नहीं लड़ सकते हैं, अभी हमारे अंदर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है और हम अपने से बड़े ताकतवर हाथी के मुंह में हाथ नहीं डाल सकते हैं। ये बातें कही जाती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो उसूलों पर खड़े हो गए और उन्होंने उसूलों पर समझौता नहीं किया, तो वो लोग कामयाब रहे। अगरचे मुश्किलात आईं, तकालीफ आईं, लेकिन उसूलों पर समझौता ना करना और अपनी रिवायात और अपनी तारीख़ और अपने दीन और मज़हब पर और उसूलों पर डट जाना, ये बड़े बड़े लोगों को कुर्बानियों के बावजूद भी सरनगू करता हुआ ये नज़र आया है। बहरहाल सीधी बात करते हैं शाम के हवाले से। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया दौरे सऊदी अरब के अंदर उन्होंने शाम पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैं शाम पर पाबंदियां ख़त्म कर रहा हूं, जिस पर सऊदी वली अहद ने बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर अगले दिन अमरीकी सदर ट्रंप से शामी सदर अहमद अशर ने मुलाकात की सऊदी वली अहद की मौजूदगी में, और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी इस दौरान फ़ोन पर लाइन पर मौजूद थे। तो अमरीका ने खुलकर दुनिया के सामने कहा कि हम शाम पर पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं। और फिर कल नाज़रीन इकराम, यानी जो 15 मई थी, इसको सऊदी अरब इस 15 मई को तुर्की के अंदर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान की मौजूदगी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शामी वज़ीर ख़ारजा अहमद अशर से मुलाकात की और शाम पर जो मज़ीद पाबंदियाँ थीं उस हवाले से बातचीत हुई। और शाम ने पूरा यकीन दिलाया शामी हुकूमत ने कि हम अमरीका के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हम अमरीका की बात मान कर चलेंगे और हमारे ऊपर लगी जो पाबंदियाँ हैं इससे अमरीका को परेशान होना नहीं चाहिए। तो ये कल तुर्की के अंदर हुआ है। अब कुछ मज़ीद राज़ों से पर्दा उठने लगा है। सबसे बड़ी खबर एक ये आई है, इसराइल का मशहूर अखबार है हेरेट्स, जो इसराइल के ज़ायोनिस्ट तारीख के बानी थियोडोर हर्ज़ल का अखबार और मीडिया है। उस पर एक रिपोर्ट छपती है कि अभी चंद दिन पहले इसराइल के ऑफिशल्स ने, जी हाँ, इसराइली हुकाम ने चंद दिन पहले दमिश्क में शामी हुकाम के लोगों से मुलाकातें की हैं। फिर इसी तरह से एक और ख़बर ये आती है कि कतर की वसातत से शाम की मौजूदा हुकूमत और इसराइल के दरमियान जो क्लैश हुआ था दुरूस मसले पर शाम के जुनूबी इलाकों पर, उसमें बातचीत हुई है। फिर तीसरी खबर यह आई है कि आज़रबाईजान में तुर्की और इसराइल के दरमियान जो मुज़ाकराती मामला चल रहे हैं, उस दौरान शामी हुकाम की इसराइली हुकाम से आज़रबाईजान में मुलाकातें हुई हैं। तो ये 3 अलग अलग नौइयत की खबरें आई हैं। एक इसराइल के हुकाम की, इसराइली ऑफिशल्स की शाम के अंदर मुलाकातें हुई हैं शामी हुकाम से, यानी गुलानी या अहमद अशर की हुकूमत के लोगों से। दूसरा, आज़रबाईजान के अंदर तुर्की की वसातत और आज़रबाईजान की वसातत से शाम और इसराइली हुकाम के बीच मुलाकातें हुई हैं। तीसरी, कतर की वसातत से बातचीत हुई है। तो अब शाम के ऊपर अमेरिका ने जो पाबंदियाँ ख़त्म की हैं
बदले में इसराइल को शाम की तरफ से कहा गया है कि हम आपसे झगड़ा या जंग या लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम आपसे सुलह चाहते हैं, हम आपसे मुआहिदा चाहते हैं। यहाँ तक कि इसराइली अखबारात लिख रहे हैं, इसराइली मीडिया बता रहा है कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं जो 1970 की दहाई में इसराइल ने कब्ज़ा की थी, उन पर भी शामी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर भी बातचीत करने को तैयार हैं कि अगर ये गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल ने कब्ज़ा कर रखी हैं तो हम इसको वापसी लेने का मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं कि इसराइल शाम के मज़ीद इलाकों पर हमले ना करे, इसराइल शाम के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ ना करे और मज़ीद शामी इलाकों पर कब्ज़ा ना करे। अब शाम की हुकूमत अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात को, मामलात को जस्टिफाई कर रही है। वो ये कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं और हम इसराइल का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम उनसे पंगा लें और उनसे लड़ाई करें और अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को मुश्किल में डालें जो कि पहले ही जंग की जद में है, तो ये बेहतर नहीं है कि हम इसराइल के साथ मुआहिदा कर लें, ना इसराइल हमें मारे और ना हम इसराइल के लिए कोई परेशानी बने। तो इसराइल को हमारी तरफ से इत्मीनान हो और हम अपने मुल्क को और अपनी आवाम को मजबूत और ताकतवर बनाएं। ये उनका मौक़िफ़ है और वो इसे हिकमत और मसलहत और वक्त की ज़रूरत है इसे बताते हैं। और यही कुछ अरब भी कहते हैं। अगर आप अरबों से बात करें, मसलन कतर से बात करें, सऊदी अरब से बात करें और बाकी अरब मुल्कों से, तो वो यही कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम बराह रास्त फ़लस्तीन की मदद कैसे करें, हम बराह रास्त फ़लस्तीन को कैसे सपोर्ट करें, जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है। और अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान भी यही कहता है कि हमारी मजबूरी है कि हम बराह रास्त अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इसराइल पर नहीं मार सकते हैं। हालांकि ईरान के पास ताकतवर मिसाइल मौजूद हैं, ईरान के पास ताकतवर फ़ौज मौजूद है। अब ईरान की जो फ़ौज है वो माजी में अगर जब बशार की हुकूमत थी शाम में, तो वो शाम की सरहद से इसराइल में जा सकती थी, लेकिन वो नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अगर हमने बराह रास्त जंग की तो हमारे लिए, हमारी मुल्क में जो हुकूमत है इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू में तमहीदी जो बातें थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो तख्त है इसकी कीमत होती है, और जो तख्त का वारिस या तख्त का जो हामिल होता है, यानी जिसको तख्त की ज़रूरत होती है, जो तख्त नशीं होता है, उसे बहरहाल अपने तख्त को बचाना होता है। उसे पता है कि अगर वो कोई भी ऐसा काम करेगा कि जिससे उसका तख्त ख़तरे में है तो फिर वो उसे नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा ही मोमिन क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा ही दुनिया के अंदर अपने आप को ताकतवर ही क्यों ना बताता हो। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है, मंजरनामा है, वो ये है कि इसराइल और शाम के बीच खुफिया माहिदे हो चुके हैं, या खुफिया माहिदे तय पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ समझौते किए जा रहे हैं और अमेरिका गारंटर और जामिन है। और ऐसे में शाम जो है, जो उसके बारे में बताया गया था, जो उसके बारे में कहा गया था, वो चीज़ें नहीं हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक फ़लस्तीन और गज़ा का मामला है तो वो भी नतीजा खेज़ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप के हालिया मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान गज़ा में इसराइल के हमले बढ़े हैं और इसराइल की कार्रवाइयों में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे की खबरें भी चल रही हैं। तो फ़लस्तीन और गज़ा का क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अब तक की जो अरब मुल्कों की सूरत हाल है कि आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन, कि वो आते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मजम्मत करते हैं और चले जाते हैं, वही कुछ हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ज़रा बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो आपके सामने रखूँगा। खबर है आज की कि अमेरिका ने जो F-16 जहाज़ यूक्रेन को दिए थे, उनमें से एक F-16 जहाज़ जो है वो रूस की तरफ से मार गिराने का दावा किया गया है और यूक्रेन ने कन्फर्म किया है कि उनका एक F-16 जहाज़ जो अमेरिका से मिला था वो तबाह हो गया है। याद रहे इससे पहले भी गालिबन 2 अमेरिका के दिए गए F-16 जहाज़ रूस के हाथों यूक्रेन के तबाह हो चुके हैं। और रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करने के लिए तुर्की में गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात भी हुए हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बातचीत नतीजा खेज़ नहीं हुई है। पहले कहा जा रहा था कि तुर्की में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी 15 मई को आ सकते हैं और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी आ सकते हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा भी तुर्की के अंदर शेड्यूल बताया जा रहा था रशिया यूक्रेन की जंग को बंद करने के हवाले से, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। यानी जो बातचीत या मुज़ाकरात रूस और यूक्रेन के बीच हुए हैं वो भी कोई नतीजा खेज़ नहीं हुए हैं और उल्टा इस जंग की बंदिश की बजाय आग के फैलने के इशारे दिए जा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि हम अपना 1 इंच भी ज़मीन जो रूस ने कब्ज़ा कर रखा है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। और यूक्रेन ने कहा कि हमारा जजीरा क्रीमिया जो 2014 में रूस ने छीना था वो भी हमारी ही मिल्कियत है, हम उस पर भी रूस के कब्ज़े को तस्लीम नहीं करते हैं। और जो बाकी इलाके लुगांस्क रीजन के और जो बाकी दोनेत्स्क रीजन के, यानी वो इलाके जो यूक्रेन और रशिया के बीच बॉर्डर एरिया में जो रूस ने कब्ज़ा किए हैं यूक्रेन से, वो भी हम रूस की मिल्कियत नहीं मानते हैं। तो यूक्रेन रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है और रूस यूक्रेन की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक, नेटो कंट्रीज़ कहते हैं कि रूस हमारे लिए ख़तरा है। बरतानिया कहता है कि रूस आज भी हमारे लिए उतना ही ख़तरा है जैसे आज से 3 साल पहले था।
अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोनों मुल्कों को समझाया कि बातचीत करो, मुज़ाकरात करो, डील करो, लेकिन जंगबंदी नहीं हो रही है। गोया कि ट्रंप भी नाकाम नज़र आ रहा है। बहरहाल आलमी मंजरनामे में आग लगी हुई है और वो आग फैलती जा रही है और सूरत हाल पहले से ज़्यादा मज़ीद अबतर हमें नज़र आ रही है। ये अब तक की कुछ ताज़ा तरीन आलमी मंजरनामे से मालूमात थी, अपडेट्स थी जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद